नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है छह चोरों की गिरफ्तारी। तो चलिए शुरू करते हैं। उन छह चोरों की चर्चा गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। प्रतिदिन पुलिस स्टेशन पर लोग इकट्ठा हो जाते, रातों को अपने घरों में होने वाली चोरियों की शिकायतें करते, परंतु पुलिस भी उन छह चोरों को ना पकड़ पा रही थी। सरकार ने चोरों पर इनाम भी रखा था कि जो व्यक्ति चोरों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करेगा, सरकार उसे 5,000 रुपये इनाम में देगी। परंतु चोरों के भय ने लोगों के दिलों में इनाम का लोभ निकाल दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति इनाम पाने के विषय में सोचता भी ना था। गांव के अधिकतर कुत्तों को चोरों ने जहर के बिस्कुट खिला खिला कर मार दिया था। लोग इन नित्य की चोरियों से तंग आ चुके थे। विनोद रात को 12 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि इस वर्ष उसकी हाई स्कूल की परीक्षा थी। एक रात विनोद अपने घर में बैठा पढ़ रहा था। सहसा उसकी दृष्टि सामने वाले मकान पर पड़ी। विनोद ने देखा कि कुछ व्यक्ति जिनके मुंह पर काले रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था, उस मकान की छत से अंदर उतर रहे थे। विनोद समझ गया कि वह छह चोर हैं जो रातों को चोरियां करके 9-2-11 हो जाते हैं। उसने तुरंत अपने घर की बत्ती बुझा दी और सुनसान सड़क पर आ गया। रात्रि का सन्नाटा दूर दूर तक फैला हुआ था। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह चोर चोरी करके लौटे तो विनोद को देखकर दंग रह गए। कौन है तू? उनमें से एक ने पूछा। साहब, कई दिन से खाना नहीं खाया, भूख की तड़प को मिटाने के लिए यह बर्तन चुरा लिए, इन्हें बेचकर खाना खा लूंगा। चोरी करने में उस्ताद है या डरता है? यह बात एक मोटे लंबे से आदमी ने पूछी, जो शायद पांचों का सरदार था। इस बात का आपको समय आने पर पता चल जाएगा, जब मैं आपको कोई चमत्कार दिखाऊंगा, विनोद ने कहा। तो हमारे साथ चल, चोरों ने विनोद से कहा। विनोद उन चोरों के साथ खेतों की ओर चल दिया। गांव से थोड़ी ही दूर पर उन चोरों का खुफिया अड्डा था, जहां वह रहते थे। विनोद यह सारी बातें भाप रहा था। विनोद ने देखा अड्डे में लूटे हुए सामान के ढेर लगे हुए हैं। प्रातःकाल सरदार ने गिरोह को उसी मकान पर भेजा जहां रात चोरी करते समय सरदार की अंगूठी छत पर ही उंगली से निकलकर गिर गई थी। विनोद सरदार की सारी बातें समझकर उस मकान की ओर चल दिया जहां रात चोरों ने चोरी की थी। वह छह चोर मानते थे कि विनोद वास्तव में चोर है, वरना इतनी रात में हमारी तरह चोरी ना करता। गांव पहुंचकर विनोद पहले अपने घर गया। उसके माता पिता चिंता में बैठे थे। विनोद ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। माता पिता का आशीर्वाद लेकर वह सामने वाले मकान पर गया। उस मकान पर सारा गांव जमा था। मकान मालिक चीख चीख कर कह रहा था, हाय मैं मर गया, कहाँ से लाऊंगा अपनी बेटी के दहेज के गहने। यह सुनकर विनोद को बड़ा दुख हुआ। उसने मकान मालिक से कहा, आप चिंता न करें, जिन चोरों ने आपकी बेटी के दहेज के गहने चोरी किए हैं और जो चोर आज तक पुलिस को चकमा देते रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कल तक आपको दहेज के गहने मिल जाएंगे और कल ही मैं उन चोरों के हाथों में पुलिस की हथकड़ियां अवश्य डलवा दूंगा। यह कहकर विनोद सीधा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर साहब के पास गया। विनोद ने अपनी योजना इंस्पेक्टर साहब को सुनाई और कहा, कल रात को आप सिपाहियों को लेकर मेरे घर पहुंच जाइए और कुछ सिपाही मेरे बताए पते पर समय अनुसार भेज दीजिएगा। विनोद की इस योजना से इंस्पेक्टर साहब को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विनोद को आशीर्वाद दिया। सब ठीक है साहब, परंतु अंगूठी कहीं नहीं मिली। अरे हाँ साहब, आज एक बुढ़िया का लड़का बुढ़िया को खूब नोट दे गया है और वो कह गया है कि आधे वो कल बैंक में जमा करा देना। विनोद ने अंगूठी की बात काटते हुए चोरों की तबाही का जाल फेंकते हुए कहा। सरदार विनोद की इस झूठी सूचना पर प्रसन्न होकर बोला, जब कल ही नहीं आएगा तो बुढ़िया बैंक कैसे जाएगी? हम आज ही अपने बैंक में जमा कर लेंगे। सरदार की इस बात पर पांचों चोर जोर जोर से हंसने लगे। विनोद भी बनावटी हंसी हंसने लगा। रात्रि अपनी आधे से अधिक यात्रा पूरी कर चुकी थी। विनोद चोरों को अपने घर चोरी कराने ले गया। जैसे ही चोरों ने घर में कदम रखे, पीछे से सिपाहियों ने घेरा डालकर उन छह चोरों को गिरफ्तार कर लिया। विनोद के बताए पते पर समय के अनुसार पहुंचकर सिपाहियों ने सारा लूटा हुआ माल अपनी हिरासत में ले लिया। अगले दिन इंस्पेक्टर साहब ने विनोद को पुलिस स्टेशन पर चोरों पर रखे इनाम देने के विषय में कहा। तो विनोद ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन दुष्टों को इनाम के लोभ में नहीं पकड़वाया है, बल्कि इसलिए पकड़वाया है ताकि आज से किसी की बेटी का दहेज ना लूटे। आज के बाद चोरी नाम का शब्द सदा के लिए मिट जाए।
लोग चैन की नींद सो सकें। विनोद के इन वाक्यों ने इंस्पेक्टर साहब, गांव वालों को तो क्या, उन 6 चोरों को भी झंझोड़ डाला जो हवालात की कोठरी में बैठे थे। इंस्पेक्टर साहब ने गांव वालों के सामने बूढ़े मकान मालिक के गहने लौटा दिए। बड़ा होकर विनोद इंस्पेक्टर विनोद के नाम से विख्यात हुआ।